गाइस, संपदा क्रिएटर्स में आप सबका फिर से स्वागत है एंड मैं हूं आपका होस्ट शुभम शर्मा। सो गाइस, आज मैं आपके सामने फिर से आया हूं और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है करंट मार्केट अपडेट। इस मार्केट अपडेट में हम ना सिर्फ क्रिप्टो की बात करेंगे बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्रिप्टो की। जैसे कि हम सबने देखा कि बीटीसी ने $69,000 का एक टॉप मारा जो ऑल टाइम हाई बना एंड उसके बाद से बीटीसी लगातार गिरने लग गया और पिछले कुछ महीनों से लगातार बीटीसी डाउन ही डाउन जाता रहा। इसके बाद बीटीसी ने 17,000 प्लस से एक पंप मारा, एक बाउंस मारा जो उसका एक शायद लोकल बॉटम हो सकता है और करंटली बीटीसी 21,000 की रेंज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो हम सब ने देखा कि जो आल्ट कॉइन्स थे उन्होंने भी एक अच्छा खासा बाउंस मारा। जो वो आल्ट कॉइन्स हैं उन्होंने अपने लो से ऑलमोस्ट 40 to 50% का पंप मारा है और इस पंप से लोगों में एक बुलिशनेस सी आ गई है कि यहां से अब हमें बाउंस वापस देखने को मिल सकता है, लगातार बीटीसी यहां से ऊपर जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को मैं यहां पे रोकना चाहता हूं। जी हां, आप यहां पे बुलिश नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें एक और चीज को देखना पड़ेगा जिसका नाम है स्टॉक मार्केट, राइट। दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है हमें उसको भी अपनी क्रिप्टो के साथ देखना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है, क्रिप्टो के ही जैसे पिछले कुछ महीनों से स्टॉक मार्केट भी लगातार गिरती जा रही है और जो हमें ये क्रिप्टो में बाउंस देखने को मिला है ऐसा ही सिमिलर सा बाउंस स्टॉक मार्केट में भी आया है। एसपीएक्स का चार्ट अगर आप देखेंगे, नेस्डैक का चार्ट देखेंगे तो वहां पे भी जो स्टॉक्स हैं उन्होंने पंप मारा है और वहां पे भी लोग सेम बुलिश होने लग गए हैं कि यहां से अब मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं यहां पे आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि स्टॉक मार्केट के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो मतलब वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कुछ इंटरव्यूज में बोला था कि अगले 2 साल तक हम बियर मार्केट देखेंगे, अगले 2 साल तक हम रिसेशन तक को देख सकते हैं, राइट। तो ये बात उनकी बिल्कुल सच है। अगर वर्ल्ड में रिसेशन आने वाली है तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए भी एक बड़ी बात है, क्योंकि बिटकॉइन ने भी आज तक किसी रिसेशन को नहीं देखा है। जी हां, सही सुना आपने। बिटकॉइन का इजाद 2009 में स्टार्ट किया गया था, उसके ऊपर जब काम करना स्टार्ट किया गया था, ब्लॉकचेन के ऊपर जब कोडिंग स्टार्ट की गई थी और 2010 में बिटकॉइन पहला माइन हुआ था। लेकिन यह सारा काम स्टार्ट तब हुआ था जब 2008 में रिसेशन आई थी, राइट। एक बहुत बड़ी रिसेशन आई थी जो 2009 के मिड तक चली, सारी दुनिया को हिला के रख दिया था। बहुत ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई थी, स्टॉक मार्केट्स इवन की प्रॉपर्टीज के रेट भी बहुत ज्यादा डाउन आ गए थे। तो बिटकॉइन का इजाद ही इसी चीज के लिए हुआ था कि आगे कभी रिसेशन आए तब बिटकॉइन वहां पे उन सबको बचा सके। और अगर अब ये रिसेशन आने वाली है तो यही बिटकॉइन का इम्तिहान है कि अब आने वाले टाइम में जब रिसेशन का खतरा हर जगह पे है और शायद हम रिसेशन में एंटर कर भी चुके हैं लेकिन सरकारें अभी मान नहीं रही हैं, तो यहां पे बिटकॉइन कौन सी जड़ी बूटी की तरह यूज होता है। क्या यहां पे बिटकॉइन लोगों के लिए एक सेफ हेवन बनेगा, गोल्ड के जैसे, जहां पे जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो बिटकॉइन को खरीद के होल्ड करेंगे, या फिर इसे भी बाकी स्टॉक मार्केट के जैसे गिरा दिया जाएगा, लोगों को इस पे भरोसा नहीं है और ये लगातार गिरता जाएगा। ये एक क्वेश्चन है जो हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि बिटकॉइन अपनी इस कसौटी पे कितना खरा उतरा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये पंप आया, ये पंप दोस्तों एक डेड कैट बाउंस भी हो सकता है या फिर हम एक बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल पंप भी हो सकता है, बिकॉज यहां पे बिटकॉइन के साथ साथ जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं वो इतने ज्यादा गिर चुके थे कि वो अपने ऑल टाइम हाई से -95%, -97% इस तरीके से गिरे हुए हैं अपने ऑल टाइम हाई से, राइट। और यहां से गिरने के बाद अगर उन्होंने 30 to 40%, 50% का पंप ले भी लिया है, अगर बहुत ही छोटे कॉइन्स हैं जो बिल्कुल लो कैप हैं, अगर वो 2-3 गुना भी हो चुके हैं तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 90% प्लस डाउन ही होंगे, राइट। तो यहां पे हमें इस टेम्परेरी पंप से बुलिश नहीं होना है और हम हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड की हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर आप बिटकॉइन का डोमिनेंस का चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन की डोमिनेंस लगातार ऊपर जा रही थी, फिर एक रेजिस्टेंस आई जिससे वो नीचे गिरने लग गई। अब उस रेजिस्टेंस से गिरते 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 आल्ट कॉइन्स ने एक अच्छा सा पंप देखा है। लेकिन अगर आप बिटकॉइन का 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट देखें या फिर आल्ट कॉइन्स का 4 घंटे का चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि सब के सब अपनी एक रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुके हैं और इस रेजिस्टेंस से दोबारा नीचे गिर सकते हैं।
जब एक ही चीज लगातार नीचे जाती है तो वो एक ही दम से पूरा जीरो नहीं हो जाएगी, वो एक ही दम से पूरा नीचे नहीं गिरेगी, वो हमेशा जिगजैग फॉर्मेशन में चलती है। आल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन लगातार ऐसे नीचे जा रहा था, अब यहां से उनको और नीचे जाने के लिए पंप चाहिए, एक फ्यूल चाहिए, राइट। उनके पास ताकत चाहिए कि वो दोबारा गिर सके, तो यहां से वो थोड़ा सा ऊपर उठेंगे। अब इस यहां पे उठ के शायद उनका ये रेजिस्टेंस आ गया और यहां से दोबारा नीचे जाए। ये टेम्परेरी नीचे जाना भी हो सकता है और एक बड़ा नया मूव जो कि नीचे गिराने वाला है उसका भी एक आगाज हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस मिल गया। अब यहां से हो सकता है बिटकॉइन अपना एक नया लो तोड़े, मतलब जो उसने 17,000 कुछ से जो पंप मारा है, हो सकता है वो अपने इस लेवल को इस बार तोड़ दे। लेकिन जो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसको मेजोरिटी ऑफ लोग चाहते हैं कि 19,000 से शायद यहां से बीटीसी पंप करे और फिर बीटीसी 25-26,000 30,000 के लेवल तक जाए और वहां से फिर एक अच्छा सा डंप आएगा जिससे बीटीसी 10-12,000 डॉलर तक आ सकता है। तो ये नॉर्मल सी मैं आपको जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूं जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बीटीसी का ऐसा मूव होना चाहिए, राइट। लेकिन यहां पे मैं इस टेम्परेरी या फिर इन फ्यूचर जो अभी करंटली हो सकता है मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। यहां पे मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है नॉर्मली पूरे वर्ल्ड की मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमिस्ट हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 सालों तक रिसेशन आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट्स मान नहीं रही हैं कि जो रिसेशन है वो आ चुका है, हम ऑलरेडी रिसेशन में एंटर कर चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि 2020 में जब कोविड का क्रैश आया तो सारी वर्ल्ड की मार्केट्स गिरी, राइट, बहुत ज्यादा गिरी। लेकिन उसके बाद पता नहीं कैसे सारी मार्केट्स ने एकदम से पंप मार लिया, राइट। इसके ऊपर मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी स्टॉक मार्केट के ऊपर, लेकिन वो वीडियो मेरी सेकंड चैनल द गुड सीकर में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहां पे मैंने स्टॉक मार्केट के ऊपर बात की है। तो हमें वो स्टॉक मार्केट में एक पंप दिखा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि वो स्टॉक मार्केट का पंप आया कैसे। हुआ ये था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उन्होंने फेड से एक $multi-trillion का लोन ले लिया था और उस सारे पैसे को उन्होंने स्टॉक मार्केट में डाल दिया, राइट। और उसके बाद फिर उन्होंने लोन लिया, फिर से डाल दिया, फिर उन्होंने लोन दिया, फिर से उसको स्टॉक मार्केट में डाल दिया। तो ऐसे ही प्रोसेस को उन्होंने 3 से 4 बार रिपीट किया, जिससे अमेरिका के ऊपर $multi-trillion का लोन और हो गया, वो भी सिर्फ 2 सालों के ऊपर। अभी करंटली अमेरिका के ऊपर $80+ ट्रिलियन का लोन चल रहा है। जी हां, $80+ ट्रिलियन का लोन अमेरिका के ऊपर करंटली है और सरकार इस चीज को मानेगी नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे ये डाटा मिला है और सरकार इस चीज को ज्यादा नहीं बताना चाहती। अगर आप सरकार से पूछेंगे तो शायद सरकार का डाटा, अगर वो खुद से भी बोलते हैं ना, तब भी वो $15 ट्रिलियन बोलेंगे और $15 ट्रिलियन लोग दोस्तों बहुत ही ज्यादा बड़ी अमाउंट है। सरकार के मुंह से भी अगर आप $15 ट्रिलियन सुनते हैं तब भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बिकॉज अमेरिका की जो जीडीपी है वो इसके नजदीक भी नहीं है। और जो करंट उनका जीडीपी का स्टेटस है, जो उनका जीडीपी ग्रोथ है, वो बिल्कुल खराब है। अमेरिका की क्या, इवन की हर एक कंट्री की जो आय है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो लगातार कम हो रही है, लेकिन हर एक कंट्री का जो डेब्ट है, जो उनके ऊपर कर्जा है, वो लगातार बढ़ रहा है। और दोस्तों, यही वो चीज है जो लोगों को समझनी चाहिए। हम इन्फ्लेशन का शिकार हो रहे हैं, हम महंगाई का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हर दूसरे तीसरे महीने में एक FOMC नाम से मीटिंग हो रही है अमेरिका में, और उस मीटिंग के अंदर रेट बढ़ाए जाते हैं, हाइक किए जाते हैं। वो रेट बढ़ाने का मतलब ये है कि जो महंगाई का दर है उसको बढ़ाया गया है। वो आपकी जो खाने पीने की चीजें हैं, आपकी जो डेली यूज करने का सामान है, उसका रेट उन्होंने बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 रुपए की चिप्स लेता हूं, लेस का पैकेट लेता हूं और उसमें अगर 15 ग्राम मुझे चिप्स मिलते हैं, तो इस महंगाई के रेट को जब लगातार बढ़ाया जा रहा है हर उस मीटिंग के ऊपर, और उसके बाद फिर एक CPI मीटिंग होती है और उस मीटिंग में भी रेट इंक्रीज किए जाते हैं, तो मतलब वो 10 रुपए की लेस में अगर मुझे 15 ग्राम चिप्स मिलती है तो वो आने वाले टाइम में 10 रुपए में मुझे 15 ग्राम की जगह 10 ग्राम ही मिलेगा। जी हाँ, अगर कंपनीज को अपना धंधा वही रखना है तो वो आपको ये थोड़ी बताएंगे कि हमने रेट ज्यादा करना पड़ेगा, राइट, कि हमने रेट ज्यादा कर दिया। वो आपको ऐसा थोड़ी करेंगे, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी कि वो रेट वही रखेंगे, पैकेट का साइज वही रखेंगे, लेकिन उसके अंदर का जो सामान है वो कम कर दिया जाएगा, उसका जो वेट है वो कम कर दिया जाएगा। और ये चीज हर एक जगह पे लागू होगी, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो साजो सामान हो, राइट, साजो सज्जा का सामान हो, चाहे वो डेकोरेशन का सामान हो, वो कुछ भी होगा, ये चीजों का वेट जो है वो कम किया जाएगा। और जहां पे वेट कम नहीं किया जाता वहां पे रेट इंक्रीज होंगे।
और ये अभी करंटली हम देख भी रहे हैं, जैसे कि जो पेट्रोल का रेट है वो बढ़ रहा है, गैस का रेट बढ़ रहा है, बाहर की कंट्रीज में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि हॉलैंड में करंटली फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पे प्रोटेस्ट इतना आगे बढ़ गया है कि फार्मर्स ने बहुत सारी सरकारी बिल्डिंगों के आगे आग लगाई है और कुछ बिल्डिंगों के अंदर भी आग लगाई है। जो वहां के ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वहां पे खाने का सामान नहीं है, वहां पे सब्जियां नहीं है, वहां पे फ्रूट नहीं है। फार्मर कुछ भी खाने के लिए जो सामान है वो दुकानों को दे ही नहीं रहे हैं, बेच ही नहीं रहे हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि उस कंट्री में एक फूड क्राइसिस जन्म ले रहा है, राइट। लोगों को खाने का सामान नहीं मिल रहा है और ये है पूरे वर्ल्ड की करंट सिचुएशन। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड की। ये अभी सिर्फ एक कंट्री में हो रहा है, धीरे धीरे ये बाकी कंट्रीज में भी हो सकता है और इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं दोस्तों। पूरी वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं वो एक फूड क्राइसिस को अपने सामने देख रही हैं। लोगों को खाने पीने के सामान में बहुत जल्दी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि खाने पीने का सामान या तो आपके जगह पे मिलेगा नहीं, आपको बाहर से बहुत जगह से दूर दूर जगह से जाके लेके आना पड़ेगा। अगर आपको वो सामान मिलता है तो शायद उसका रेट इतना ज्यादा होगा जो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये है महंगाई की असली मार। और दोस्तों, लोग इसी बात को नहीं समझ रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, हम ये सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन इसको समझ कोई नहीं रहा है। तो दोस्तों, यहां पे मेरी आप लोगों को यही हिदायत होगी कि आप अगले 2 साल तक का एक इमरजेंसी फंड बनाइए, जहां पे आप अगले 2 साल तक आपको किसी भी तरीके की कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, उसमें आपका कितना खर्चा हो सकता है उसको आप जोड़ना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगले 2 साल दोस्तों आपके सर्वाइवल के साल हैं। क्यों? जैसा कि हमने इसी साल में स्टार्टिंग में देखा था कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई थी, वो अभी तक चल रही है। अभी रिसेंटली हम जो हॉलैंड में देख रहे हैं फार्मर्स का प्रोटेस्ट, वो हो रहा है। और इसी बीच हर एक कंट्री के अंदर तनाव चल रहा है कि कोई और कंट्री उनके ऊपर अटैक ना कर दे, राइट। चाइना और ताइवान के बीच टेंशन चल रही है, इंडिया और चाइना के बीच टेंशन चल रही है, बाकी और अलग अलग कंट्रीज जहां पे हमने नाम नहीं सुने हैं क्योंकि हमारी न्यूज चैनल हमें नहीं बता रहे हैं, वहां पे भी तनाव चल रहे हैं। और जो पूरा वर्ल्ड है वो एक इकोनॉमिक या फिर एक वर्ल्ड पावर रीसेट के पॉइंट पे खड़ा है, जहां पे हर एक कंट्री चाहती है कि वो एक नई वर्ल्ड पावर बने। और दोस्तों, यही वो कारण है जिससे अगले 2 साल बहुत खराब हो सकते हैं। ये टेंशन अभी बढ़ रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसी महंगाई के लगातार बढ़ते के चलते, इसी टेंशन्स के बढ़ते के चलते आपको वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिल सकती है। ये बात मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। हाँ, हमारी न्यूक्लियर वेपन्स के जैसे वर्ल्ड वॉर 3 चाहे ना हो, लेकिन कोल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती है, जहां पे कोल्ड वॉर कुछ लोग बोलेंगे कि हो भी रही है, लेकिन कोल्ड वॉर अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची है जहां पे एक कंट्री दूसरी कंट्री को खराब करने की कोशिश करती है उसी के अंदर जाके, राइट। तो ये चीज को आपको समझना होगा। और इस पूरी सिचुएशन में आप सेफ कैसे रह सकते हैं? आप सिर्फ तभी सेफ रह सकते हैं जब आप लोगों ने अगले 2 साल को सर्वाइव करने का पैसा रखा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन है और इसी सिचुएशन को आगाह करने के लिए मैंने आज ये वीडियो को रिकॉर्ड किया है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है दोस्तों, एंड ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। अमेरिका के ऊपर $80+ ट्रिलियन का लोन हो चुका है। जी हाँ, ये सच बात है। अमेरिका फूड क्राइसिस को बहुत नजदीक से देख रहा है। अमेरिका में पीपल स्ट्राइक करने वाले हैं, कुछ जगह पे स्ट्राइक्स चल रही हैं क्योंकि वो गैस के प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते। सेम हाल ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन में भी लोगों के हालात खराब हैं क्योंकि ब्रिटेन में भी जो गैस के प्राइसेस हैं, जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं, वो इंक्रीज हो चुके हैं। वहां पे बिजली भी महंगी हो रही है और ये सेम सिनेरियो हमारे इंडिया में भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आज की मेरी इसी चर्चा के ऊपर थी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत खराब है। और जब इतनी सारी खराब हालत चल रही है तो आपको क्या लगता है कि अगले 2 साल में मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? इसका आंसर अब दोस्तों अब आपको ही करना है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की मार्केट अपडेट, आज की मैक्रो इकोनॉमिक्स की अपडेट कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।